किसी भी राजनीतिक पार्टी के, चाहे चिंटू बनो, भक्त बनो, चमचे बनो या समर्थक बनो, चाहे आपने वोट दिया है चाहे आगे भी देते रहना, लेकिन जब बात देश की बेटी को न्याय दिलाने की होगी, हमें एक साथ खड़ा रहना होगा। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या अन्य राजनीतिक पार्टी की हो, लेकिन जब बेटी को न्याय दिलाने की बात होगी तो हम सब एक साथ खड़े होंगे, क्योंकि बहन बेटी सबके परिवार में होती है और सबको फिक्र है। इस कई घटनाएं होती रही, उन्नाव में भी हुआ जिसमें बीजेपी विधायक ने ये कांड किया था, और प्रियंका रेड्डी का भी जो कांड हुआ बहुत ही निंदनीय था। इसमें हम कुछ दिन मोमबत्तियां जलाकर, जैसे ही मोमबत्तियां बुझ जाती है और हम बातें करके भी चुप हो जाते हैं। ये जिस तरह प्रियंका रेड्डी के हत्यारों को, उन दरिंदों को मारा गया, वो एक घटना थी ताकि सरकार भी खत्म अपने आप को बचा सके। लेकिन यही अगर कानून बना दिया जाए कि फांसी दी जाए दरिंदों को, तो आगे भी एक सराहनीय कदम होगा। घटना यूपी के हाथरस की है, जहां एक 20 वर्षीय लड़की के साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया, फिर उसकी जीभ काट दी गई, उसकी गर्दन तोड़ दी गई और उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। फिर उसे फेंक दिया गया, और जब 10-12 दिन अस्पताल में उसका इलाज करा गया, 10-12-15 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत भी ऐसी हुई कि उसका अंतिम संस्कार पुलिस ने खुद अपने हाथों से कर दिया, वो भी किसी दिन में नहीं, रात की 2 बजे बिना परिवार की सहमति के अंतिम संस्कार किया गया। इसका मतलब इसमें कहां से हिम्मत आती है पुलिस वालों की कि बिना माँ बाप के उसका अंतिम संस्कार कर दे। इसमें किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का जरूर हाथ है, बड़े नेता का हाथ है, और आज हम चुप हैं। ऐसी घटनाएं अगर बार बार होती है तो हमें बोलना होगा। अगर आज हम चुप रहे तो आगे भी ऐसी घटनाएं होगी, इसलिए हमें बोलना चाहिए इसके खिलाफ। एक मनीषा वाल्मीकि जो 20 वर्षीय लड़की है, उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ और हम चुप हैं। आज वो कहां गए सारे संगठन जो कंगना पर बोले? कंगना, बहुत अच्छी बात है कि आप कंगना पर बोलो, सुशांत पर बोलो, लेकिन जब देश की बेटी की आती है हम क्यों नहीं बोलते? कहां गए वो मीडिया वाले जो कंगना पर भौंक भौंक कर बोल रहे थे, रिया चक्रवर्ती की बता रहे थे कि रिया चक्रवर्ती ने आज खाना खा लिया, ये कर लिया? आज कहां गए वो जब देश की बेटी की बात है? हम अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों को भूलकर, अपनी स्वार्थ को छोड़कर हमें उस देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कहां से हिम्मत आती है पुलिस वालों की कि वो एक लड़की का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से कर दे, वो भी रात की 2 बजे? ये घटना बहुत ही निंदनीय है। क्या हक नहीं किसी के उसके माँ बाप का? क्या उसके माँ बाप का हक नहीं कि वो अपनी बेटी की चिता तक को जला सके? बात जब होती है यूपी में, योगी जी बोलते हैं सनातन धर्म ऐसा। मैं पूछता हूं, कहाँ सनातन धर्म गया जिसमें सूर्य अस्त होने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता? बोल ना सके इसलिए जीभ काट दी गई, चल ना सके इसलिए रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई, और उठ ना सके इसलिए गर्दन तोड़ दी गई। और ये सब सहन नहीं करने के कारण उसकी आत्मा ने भी उसको शरीर को छोड़ दिया। और आज अगर इस मुद्दे पर हम राजनीतिक चर्चा करके चुप हैं तो हमारी भी आत्मा कहीं ना कहीं मर चुकी है। आज हमें बोलना चाहिए। अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के चिंटू, चमचे और भक्त बनने की बजाय अगर हम देश की बेटी की अगर सोचें तो आज शायद देश को न्याय मिल सके और दरिंदों को फांसी भी हो सके। हम पार्टी के चाहे भक्त बनो, चिंटू बनो, चमचे बनो, लेकिन एक बेटी के लिए बोलो। नहीं तो आज देश जो एक तरक्की पर है, बेटी बचाओ का झूठा मिशन लेकर हम चले हैं। चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे गहलोत हो, कहीं भी हो, सजा होती है, बलात्कार की सजा फांसी होगी। उन्नाव की घटना जिसमें बीजेपी विधायक इसके दोषी थे, उसने उस लड़की को बलात्कार किया और उसके परिवार के साथ साथ उसे भी खत्म करवा दिया। और प्रियंका रेड्डी की घटना, ऐसी घटनाएं लगातार होती रही है और हम जैसे कैंडल जला देते हैं और कुछ दिन बोलते रहते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। कैंडल बुझी, हम भी चुप हो जाते हैं। हम जब बात कंगना की हो, सुशांत सिंह की हो, लेकर बैठ जाते हैं मीडिया वाले। जब उनको अपनी सेकना होता है, टीआरपी करनी होती है, खबरों को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब बात देश की बेटी की है तो आज हम चुप है और मीडिया भी चुप है। चाहे किसी भी पार्टी के कुछ बनो, चमचे बनो, चिंटू बनो, लेकिन जब बात देश की बेटी की हो तो हमें बोलना होगा। जब बात कंगना की होती है, बुलडोजर चढ़ता है, तो हम सब बोल उठते हैं कि कंगना देश की बेटी है। सारे नेता बोलते हैं कि ये है। और लेकिन आज जब देश की बेटी के साथ ऐसे दरिंदगी हुई है तो वो स्मृति ईरानी जिसे सांसद बनाकर भेजा गया, वो आज चुप है। चिमनानंद की बात पर चुप थी। उन्नाव में जब बीजेपी विधायक ने किया तो वे चुप थी। लेकिन
ये कहीं ना कहीं हम ऐसा कानून बन जाए कि बलात्कार करने वाले को फांसी दी जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी संसद में बैठे ही कई सांसद ऐसे हैं जिन पे बलात्कार का केस चल रहे हैं, जिस कारण यह कानून नहीं बनाया जा रहा। इन्हीं के कारण देश की बर्बादी हो रही है, देश की बेटियों ने, एक तरफ तो हम झंडा लेके घूमते हैं, देश की बेटी बचाओ बेटी शेरनी है, और आज देश की बेटी जब गली में सुरक्षित नहीं है तो क्या फायदा। क्या करोगे जब राम मंदिर बनाकर जब देश की बेटी भी सुरक्षित नहीं है। बात जब कंगना की होती है, सुशांत की होती है, रिया चक्रवर्ती की होती है, हम बातों को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन बात जब देश की बेटी की है तो आज हम चुप बैठे हैं। सब एक साथ मिलकर ऐसे कानून बनवाओ कि देश की बहन बेटियों के साथ गलत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए और बलात्कार करने वाले को फांसी मिले। अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी को छोड़कर देश के हित में काम करें। चाहे आप समर्थक किसी भी पार्टी के रहिए, आपने वोट दिया है, लेकिन बात जब सवाल पूछने आएगी, न्याय की आएगी, देश की बेटी की आएगी, हम एक साथ मिले और उसका न्याय दिलाने की तैयारी करें।